इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर में खड़ा हूं, जहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जश्न मनाना लोगों ने शुरू कर दिया, क्योंकि महीनों लंबा कॉकरोच जनता पार्टी का जो संघर्ष था आज पूरा हुआ। और जो उनकी सबसे बड़ी मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर देखा गया था कि एक महीने से ऊपर कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए जो लोग थे और जो अन्य छात्र थे वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठे थे। सोनम वांगचुक भी यहाँ पर भूख हड़ताल के लिए बैठे थे। पर आज देखा गया कि जैसे ही तीसरी राउंड ऑफ टॉक्स होनी थी जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ, उसी बीच देखा गया कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे देते हैं मॉरल ग्राउंड्स पर। उसके बाद यहाँ पर जो एक खुशी का माहौल है मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो हो रखा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली के जंतर मंतर की, जहां आप देख सकते हैं कि लोग जो है अब यहाँ से वापस जाना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि बहुत भारी संख्या में देखा गया था कि जो लोग थे यहाँ पर पहुंचे थे। तानाशाह हार गया, हिंदुस्तान जीत गया, झुकता है जमाना, झुकाने वाला चाहिए। दिस इज द स्टार्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया। अब इस देश का युवा, नौजवान, किसान हर मुद्दे पर अब अकाउंटेबिलिटी मानेगा। और हमने नरेंद्र मोदी को बता दिया है कि ये जो संविधान लेकर के चलते हो नरेंद्र मोदी जी, ये फोटो खिंचाने के लिए नहीं है। इस देश का जो 12 साल से लोग सवाल पूछना भूल गए थे, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी लेना भूल गए थे, अब हर मुद्दे पर हम जवाब लेने का काम करेंगे। और इस देश का जेनजी युवा इस देश के भविष्य को बेहतर करेगा और फिर से हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाएगा। क्या कहना चाहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, जिस तरह से हिंदुस्तान के जो हमारे एलओपी हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने जिस तरह से छात्रों की और युवाओं की आवाज उठाई, उससे नरेंद्र मोदी जी की जो कुर्सी है वो थर-थर कांपने लगी और उन्हें मजबूरन ये इस्तीफा दिलवाना पड़ा। और जो धर्मेंद्र प्रधान है, मैं इनको बता देना चाहता हूँ, आपके इस्तीफे से बात नहीं बनने वाली है। बात अभी गृह मंत्री के इस्तीफे से बनेगी, क्योंकि गृह मंत्री ने जिस तरह से हमारे छात्रों के ऊपर दिल्ली पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कराए गए, पैरेड कर छुड़वाई गई और पैलेट गाड़ी छुड़वाई गई, उनके छर्रे कल राहुल गांधी जी ने दिखाया भी है। उससे बात बनेगी जब आपका इस्तीफा होगा। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सचेत कर देना चाहता हूँ, ये ना सोचे कि ये आंदोलन खत्म हो गया। ये आंदोलन शुरू हुआ है और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हम इस्तीफा नहीं देगा और नरेंद्र मोदी इस कुर्सी को छोड़ के नहीं भगेंगे। क्योंकि लाखों छात्रों ने वोट देकर इन्हें बैठाया था, आज वही लाखों छात्र आज यहाँ पर पिटे हैं। तो ये मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग, जो प्रदर्शनकारी थे, वो अब जंतर मंतर को छोड़कर, ज्यादातर आप देख सकते हैं इनमें विद्यार्थी भी हैं, छोड़कर जाना शुरू कर चुके हैं। मैं कुछ विद्यार्थियों से भी बात करूंगा। क्या कहना चाहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, आप धरना प्रदर्शन के लिए आए थे, क्या चाहिए? इस्तीफा देना चाहिए। दे दिया उन्होंने इस्तीफा? दे दिया तो बहुत बढ़िया काम किया। पहले देते थे ना, वो नहीं होता ना, अभी इतनी नहीं करना पड़ता स्टूडेंट्स को, इतनी मार नहीं झेलनी पड़ती। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर जंतर मंतर की के हाथ पर तिरंगे पकड़ रखे हैं लोगों ने। लोगों का जो सेलिब्रेशन है वो शुरू हो चुका है। गुड़िया, क्या कहोगे? इस्तीफा दे दिया फाइनली? मुझे बहुत मजा आया, मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि बच्चे जीत गए, कॉकरोच पार्टी जीत गई। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं अभी जीएनएम नर्सिंग कर रही हूँ। अच्छा, उस दिन 20 तारीख को आप आए थे जब मार्च? नहीं, मेरा एग्जाम था उस दिन। कैसे आने का मन बना फिर यहाँ पर? यहाँ पर साथ देना ही है हमें, स्टूडेंट्स हैं हम और हमारी जीत हो चुकी है और मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते आना ही था, इसलिए। तो कुछ मेडिकल के खुद स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि नीट पेपर लीक के मामले को लेकर देखा गया था कि मामला इतना बड़ा हो जाता है कि लोग सड़कों पर उतर आते हैं। सड़कों पर उतर कर देखा जाता है कि 20 तारीख को एक बड़ा पार्लियामेंट मार्च रखा जाता है, जहां देखा जाता है कि छात्रों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं टीयर गैस का इस्तेमाल किया जाता है। पर आज जैसे ही देखा गया कि 3:30 बजे जो थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स होनी थी, उससे पहले ही शिक्षा मंत्री, अब पूर्व शिक्षा मंत्री बन चुके हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर कैसे खुशी का एक माहौल है। और हालांकि जो लोग हैं भारी संख्या में अब जंतर मंतर को छोड़कर जा रहे हैं यहाँ से। और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हर शख्स के हाथ में आप तिरंगा देख सकते हैं, कहीं ना कहीं संविधान की एक कॉपी देख सकते हैं। और तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि वहां अगर आप देखें तो कैसे तिरंगे लहराने शुरू कर चुके हैं, यानी कि पूरा सेलिब्रेटरी इस समय यहाँ पर माहौल बन चुका है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग थी, 3 उनकी बड़ी शर्तें थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। दूसरी शर्त कंपनसेशन उन छात्रों के लिए जिन्होंने नीट पेपर लीक के कारण आत्महत्या कर ली, और साथ ही शिक्षा व्यवस्था में और भी जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए। तो इन कुछ बड़ी मांगों को लेकर देखा गया था। कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग थे यहाँ जंतर मंतर पर बैठे थे। सोनम वांगचुक की लंबी भूख हड़ताल थी, फिर 20 तारीख का मार्च, और मार्च के बाद सरकार से बातचीत, और आज सरकार से तीसरे राउंड की बातचीत से
पहले आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कैसे जंतर मंतर पर खुशी का माहौल, क्योंकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ अनमोल नाथ बाली की दिल्ली से रिपोर्ट। इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर में हूं, जहां मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में कि जश्न का माहौल बन चुका है, क्योंकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसको लेकर विपक्षी दल में देखा गया था कांग्रेस ने छात्रों की गूंज, और वहीं जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना धरना प्रदर्शन चलाया था। नीट पेपर लीक के बाद देखा गया था कि छात्रों की ऐसी मूवमेंट बनती है कि दिल्ली का जंतर मंतर विद्यार्थियों से, प्रोटेस्टर्स से जाम हो जाता है। उसी बीच बच्चों के साथ देखा गया कि 20 तारीख को लाठीचार्ज भी होता, पर आज कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विपक्षी दलों का कहना है कि उनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है। इसी बीच हमारे साथ उदय भानु छिबा, इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट। तो सर, क्या कहना चाहेंगे आपकी छात्रों की गूंज और दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन, क्या सफल हुआ आपके हिसाब से? देखिए, ये मेरा मानना है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोटेस्ट या मूवमेंट नहीं था। ये मूवमेंट जो है देश के युवा, देश के छात्रों का है। हाँ, हम सब ने उसको सपोर्ट करने की कोशिश की है। मैं धन्यवाद करता हूँ देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी का, जो छात्रों और युवाओं के साथ हमेशा खड़े रहे, चाहे संसद के अंदर, संसद के बाहर। लेकिन ये पहली जीत है, आखिरी नहीं है। हम जानते हैं और हमें ये मानना है कि एक धर्मेंद्र प्रधान गया, लेकिन उसके बदले दूसरा धर्मेंद्र प्रधान इस गद्दी में बैठेगा, और वो भी पैसों के लालच में ये पेपर लीक माफिया देश में चलाएगा। तो ऐसा चलने वाला नहीं है। पूरे एजुकेशन सिस्टम को अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है कि पेपर लीक की कोई गुंजाइश ना भरे। और जिस तरह से देश के युवा और छात्रों के ऊपर वायलेंस करवाया है, लाठीचार्ज, पैलेट गन, आंसू गैस के गोले फेंकने का काम अमित शाह ने करवाया है, नरेंद्र मोदी के कहने पर करवाया है। अमित शाह का इस्तीफा भी चाहिए, और नरेंद्र मोदी को पूरे देश के युवाओं से माफी मांगनी पड़ेगी जो वायलेंस उनके ऊपर कराया। और तब तक ये डिमांड जो हमारी पूरी नहीं होती, ये संघर्ष सड़कों में और संसद के अंदर हम करते रहेंगे। तो मतलब छात्रों की गूंज तो अब चलेगा, आगे और चलाएंगे आप इस मुहिम को, क्या कोई और मुहिम शुरू करेंगे? छात्रों की गूंज चलेगा, क्योंकि ये पहली जीत है, आखिरी नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान के बदलने से बिल्कुल एक पहली जीत है, बेसिक हमारी जीत हुई है, पर ये एब्सोल्यूट सॉल्यूशन नहीं है। जब तक पूरा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम अकाउंटेबल नहीं बनेगा, तब तक ये पेपर लीक माफिया चलता रहेगा। आज धर्मेंद्र प्रधान है, कल को दूसरा प्रधान आएगा और यही पेपर लीक माफिया चलाएगा। इसलिए सिस्टम जब तक अकाउंटेबल नहीं बनता, ये संघर्ष हम करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की बड़ी मांग कि सिस्टम को अकाउंटेबल किया जाए। तस्वीरें मैं आपको दिल्ली के जंतर मंतर की दिखाना चाहूंगा, जहां आप देख सकते हैं खुद उदय भानु छिबा, आईवाईसी के जो राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका विक्ट्री मार्च यहाँ से निकल रहा है, क्योंकि बहुत से विपक्षी दलों ने कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट दिया था। उसी बीच तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे हाथ में तिरंगा लेकर जो लोग हैं यहाँ पर खुशी मना रहे हैं, क्योंकि 1 महीना लंबा ये धरना प्रदर्शन देखा जाता है। सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल पर बैठते हैं, जिसके बाद देखा था उनको डिटेन कर लिया जाता है। और फिर 20 तारीख का जो देखा जाता है कि छात्रों का संसद मार्च, जहां टियर गैस भी चलाया जाता है, और बीच में कुछ ऐसी विजुअल्स भी देखने को मिले कि कई छात्र जो है प्रदर्शनकारी हैं, उग्र हो जाते हैं, पुलिस की तरफ पत्थरबाजी भी करते हैं। पर वही पुलिस ने भी बहुत शांति से जो है छात्रों को कहीं ना कहीं काबू किया, ताकि जो माहौल है वो ठीक रह सके। और उसी बीच तस्वीरें आप दिल्ली के जंतर मंतर की देख रहे हैं, जहां धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो सेलिब्रेशन है वो शुरू हो चुकी है। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ अनमोल नाथ बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।